मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे बच्चों, आज हम रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद का अध्ययन आरंभ करते हैं। घनानंद जी ने रीति परंपराओं की अवहेलना कर उन्मुक्त प्रेम के भावों को रचा और अपनी साहित्य में एक विशेष पहचान बनाई। माना जाता है कि घनानंद की प्रेयसी प्रेमिका का नाम सुजान था, जिसे वो अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार घनानंद ने जब सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा तो सुजान ने उन्हें मना कर दिया। इससे उनके हृदय को जो ठेस लगी, जो पीड़ा मिली, उसी ने उनके मन में संगीत के भाव भर दिए और उनके हृदय से जो प्रेम का झरना फूटा तो उनका और वो सबका हृदय उसी से भिगोते चले गए। उन्होंने अपने प्रेम के बदले कभी प्रेम नहीं चाहा। अपनी प्रेम की पीड़ा की अनुभूति के बल पर ही उन्होंने नायिका सौंदर्य, अंग प्रत्यंग के हाव भाव, अपने कल्पना और अनुभूति के बल पर जो लेखन उन्होंने किया वह पाठकों को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से खींच लेता है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम के विभिन्न गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि प्रेमी हृदय में जो भाव जन्म लेते हैं वह कभी प्रतिदान नहीं मांगते, अर्थात अपने प्रतिपक्ष से उसका मूल्य या उसके बदले में प्यार नहीं मांगते। प्यार जितना अधिक निश्चल होता है, जितना अधिक पवित्र होता है, वह कभी भी किसी का अथवा अपने प्रेमी का कोई नुकसान नहीं करता है। प्रेम बड़ा सीधा और सरल भाव के साथ, विश्वास के साथ निभाया जाता है। प्रेम में चालाकी का कोई स्थान नहीं होता। फिर उन्होंने यह कहा है, प्रेम संसार की अमूल्य वस्तु है। जिस जीवन में प्रेम का संचार नहीं होता वो जीवन और उसका संसार शून्य होता है, भावहीन होता है। उन्होंने नायक और नायिका से जुड़े हर छोटे से छोटे भाव को अपने साहित्य में स्थान दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रेम चाहे किसी भी सीमा तक हो, वह विरह और छटपटाहट अवश्य देता है। घनानंद का प्रेम एक तरफा था, यानी वो सुजान से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन सुजान उन्हें बदले में उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाई। कवि ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने सुजान से प्रेम किया, यह उनका अपराध है और इसी अपराध के कारण जीवन भर उन्हें इस विरह की आग में सुलगना पड़ा, तड़फना पड़ा। लेकिन कभी भी उसकी शिकायत उन्होंने सुजान से नहीं की। उन्होंने अपने साहित्य में ये भी बताया है कि संयोग काल में जो बातें, जो तत्व, जो चीज़ें सुखदायक लगती हैं, विरह में वही चीज़ें अत्यधिक पीड़ादायक हो जाती हैं। संयोग में आँखों की चंचलता प्रेम का सबसे बड़ा आधार होती है और विरह में यही आँखें सूनी, बेजान और आंसू बहाती रहती हैं। वही आँखें अपने प्रिय को ढूंढती रहती हैं। उन्होंने कहीं कहीं तो अपने पदों में यह भी बताया है कि जो प्रेमी प्रेम की कद्र नहीं करता वह एक बधिक की भांति, एक शिकारी की भांति बड़ा कठोर मन वाला होता है और
उसके लिए प्रेमी जन के भाव कोई अर्थ नहीं रखते हैं। वैसे प्रेम बिना उल्हाने के, बिना शिकायत के फुसफुसा होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ एक पूर्ण प्रेमी के हृदय के भाव हम घनानंद के सवैयों में पढ़ते हैं, जो आप आगे उनके सवैयों से प्राप्त करेंगे। पद संख्या 15। अकुलानी के पानी पर्यो दिन राती, सूजो छिनकाने कहूँ बहरई, फिरी बोई करे चित चेटक चाकलों, धीरज को ठिकु क्यों ठहरई, भय कागद नाव उपाय सबे, घनानंद नेह नदी गहरई, बिन जान सजीवन कौन हरई, सजनी विरहा विष की लहरई। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि घनानंद जी द्वारा रचित घनानंद के पदों से लिया गया है। संदर्भ: इस पद में रीति मुक्त कवि घनानंद जी अपने विरह के भाव को बड़े मनोरम शब्दों में एक नायिका के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। नायिका अपनी सखी को, अपनी सहेली को अपनी मनोदशा का वर्णन करती है और बताती है कि मेरे प्रियतम ही हैं जो इस विरह के जहर से मुझे बचा सकते हैं। इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या: शब्दों के अर्थ साथ साथ आकुलानी बेचैनी, आतुरता व्याकुलता, के पानी हाथ पर्यो पड़ चुका हूँ, दिन राती दिन रात, सु इस प्रकार या अच्छी प्रकार, ज्यों जैसे, छिनकाने एक क्षण के लिए भी, पल भर के लिए भी, कहूँ कहीं भी, बहरई बहलता है कौन? मन। कि कवि घनानंद जी बता रहे हैं कि नायिका अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, अकुलानी के पानी पर्यो, कि मेरा जीवन, मेरा हृदय व्याकुलता के हाथ पड़ चुका है। अर्थात मेरा मन हर पल व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, प्रेम के विरह में तड़फता रहता है। दिन रात जूं छो छिनकाने कहूँ बह रही, कि दिन रात की यह तड़फ मुझे पल भर भी जीने नहीं देती, और मैं इस संसार की किसी भी वस्तु में अपने आप को लगाने की, मन बहलाने की कोशिश भी करूं तो ये मेरा मन पल भर भी कहीं बहलता नहीं है, ठहरता नहीं है, संभलता नहीं है, और इसकी तड़फ यथावत बनी रहती है। फिरी बोई करे चित चेटक चाकलों, धीरज को ठिकु क्यों ठहरई। फिरी बोई करना, गतिशील होना, चलायमान रहना, चलते चले जाना, करई करता रहता है, चित मन, चेटक जादू, चाक कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाने वाला ऐसा चक्कर जो लगातार घूमता रहता है, लो की तरह से, धीरज धैर्य, को ठिकु ठिकाना, क्यों कैसे ठहरई सकता है, कि मेरा मन इस प्रकार
चंचल बना रहता है, इस प्रकार प्रिय के विचारों में खोया रहता है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। और यह इस संसार भर में अपने प्रियतम को उसी प्रकार ढूंढता है और उसके विचारों में उसी प्रकार खोया रहता है, जिस प्रकार कुम्हार का चाक पल भर भी ठहरे बिना, रुके बिना लगातार चलता रहता है। तो कवि कहते हैं कि इसी कारण धीरज कोठिकु क्यों ठहरे, कि इस मन को कहीं भी धैर्य कैसे मिल सकता है। अर्थात मेरा मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होता, ठहरता नहीं है, धैर्य नहीं रखता है। भय बन गए हैं, कागज कागज, नाव नाव, उपाय तरीके, समाधान सबई सारे। घनानंद घनानंद जी कहते हैं, नेह प्रेम नदी नदी गहरे गहरी है। कि यहाँ घनानंद जी कहते हैं प्रेम की नदी इतनी अधिक गहरी है कि यदि उसके बचाव के लिए मैं कोई प्रयास भी करता हूँ, अर्थात अपने आप को प्रेम के विरह से बचाने की यदि कोशिश भी करता हूँ, अथवा इस नदी से पार लगने के उपाय सोचता हूँ, तो वो सारे समाधान, वो सारे उपाय, वो सारे तरीके कागज की नाव की भांति अस्थाई, अस्थिर और नश्वर, क्षणभंगुर दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब से हृदय में सुजान का प्रेम समाया है, तब से न मन को शांति है, न हृदय को धैर्य है, और उससे मिलन के सारे उपाय और इस विरह से बचाव के सारे साधन कागज के नाव की भांति क्षणभंगुर सिद्ध हो रहे हैं। बिन जान सजीवन कौन हरे, सजनी विरह विष की लहरें। बिन बिना जान जीवन का आधार, सजीवन जीवन से भरी हुई, अर्थात आनंद उल्लास खुशी से भरी हुई, कौन कौन हरई हरण कर सकता है, समाप्त कर सकता है। सजनी है सखी, विरहा विरह रूपी, विष जहर की लहरें लहर से। कवि कहते हैं कि इस विरह रूपी जहर की लहरों से मुझे सजीवन सुजान के सिवा कोई और नहीं बचा सकता। अर्थात कवि घनानंद जी के कहने का भाव यह है कि एकमात्र सुजान ही अपनी निकटता देकर, अपना प्यार देकर, अपना प्रेम का प्रतिदान करके मुझे विरह के विष से बचा सकती है और मेरे जीवन की रक्षा कर सकती है। एक बार फिर बच्चों हम इस पद की व्याख्या करते हैं। कवि घनानंद जी एक नायिका के माध्यम से अपने विरह के भावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अकुलानी के पानी पर्यो दिन राती, कि मैं तो दिन रात एक अजीब सी व्याकुलता के हाथों पड़ चुका हूँ। पल पल मन तड़पता रहता है, हृदय चिंता और दुख से घिरा रहता है। यदि इस संसार में कहीं भी पल भर के लिए मैं अपने मन को बहलाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यह एक पल के लिए भी बहलता नहीं है, ठहरता नहीं है, संभलता नहीं है। फिर बोई करे चित चेटक चाक लो,
कि यह मन ठीक उसी प्रकार चंचल रहता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे कुम्हार का चाक हर समय घूमता रहता है। और मेरा मन ऐसे प्रिय के प्रभाव में आ चुका है मानो उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। धीरज कोठिकु क्यों ठहरे, कि इस प्रकार चंचल मन को भला पल भर भी धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है, मन कैसे शांत हो सकता है। भय कागद नाव उपाय सबे, कि बन गए हैं मेरे वो सब साधन, वो सब तरीके, वो सब समाधान जो मैंने इस प्रेम के विरह से अपने आप को बचाने के लिए किए थे। क्योंकि घनानंद नेह नदी गहरे, घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम की नदी इतनी अधिक गहरी है जिससे पार करना संभव नहीं है। और मेरे द्वारा किए जाने वाले हर प्रयास, हर कोशिश को नाकामयाबी प्राप्त हुई है। बिन जान सजीवन कौन हरे, सजनी विरहा विष की लहरें, कि कविवर कहते हैं कि हे सखी, विरह रूपी विष की लहरें इतनी अधिक प्रभावी हैं, इतनी अधिक तीव्र हैं, जो बिना सजीवन सुजान के मुझे संभलने नहीं देंगी। अर्थात जब सुजान मेरे निकट होगी तो विरह रूपी विष मुझ पर अपना असर, प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार प्रेम एक निष्ठता, समर्पण और विश्वास के सहारे फलता फूलता है, उसी प्रकार प्रेमी हृदय का संबल उसका प्रिय ही बन सकता है। विशेष यहाँ एकनिष्ठ प्रेम का भाव स्पष्ट हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, सवैया छंद है, गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में श्लेष, रूपक, मानवीकरण, प्रश्न, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 16। जान प्यारी हो तो अपराध निसो पूर्ण हो, कहा कहूँ ऐसी गति आवत गर्यो रुको, साध मारे सुधा तो सुभाए के मीठा से, ताकि आशा ले दहती में चरण कंज सो ढुक्यो, इते पे जो रोस के रसीली हियो पोडो कर्यो, तो न कहू गैर जी को वेहू झगड़ो चुक्यो, ऐसे सोच आचनी आनंद घन सुख निधि, लपट कढ़े ने कहू हाहा जात ज्यों फूको। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस पद में रीति मुक्त कवि घनानंद जी अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका सुजान के समक्ष अपने प्रेम की विरह से मुक्ति के लिए आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है और अपनी विरह व्यथा को अत्यंत संजीदगी के साथ, अत्यंत भावुकता के साथ, प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। जान सुजान, प्यारी प्रिया, हो मैं, तो अपराधनी, बहुत सारे अपराध, अनेक दोष, सौ से पूर्ण भरा हुआ हो हूँ। यहाँ कवि घनानंद जी
अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्यारी सुजान, मैं मानता हूं तो अपराधनी सो पूर्ण हूं कि मैं तो अपराधों से भरा हुआ हूं, दोषों से भरा हुआ हूं, बुराइयों से भरा हुआ हूं। इस सत्य को मैं भी जानता हूं और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। कहा कहूं ऐसी गति आवत गर्यो रुक्यो, कहाँ कहाँ तक कहूं बताऊं, ऐसी इस प्रकार की गति स्थिति दशा अवस्था आवत आता है, गर्यो गला, रुक्यो रुंधता हुआ, कि जब मैं अपने दोषों को गिनाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा गला रुंध जाता है, मुझसे बोलते नहीं बनता है। लेकिन सुजान, तुम सुजान हो, अच्छी प्रकार से जानती हो मेरे सभी दोषों के बारे में और अपने प्रति मेरे झुकाव के बारे में, रुझान के बारे में, लगन के बारे में, समर्पण के बारे में। साध मारे सुधा तो सुभाए के मीठा सही, ताकि आशा ले देती मैं चरण कंज सो ढुक्यो। साध इच्छा, पवित्र इच्छा, तीव्र इच्छा मारई के कारण से सुधा अमृत तो सुभाए स्वभाव अथवा सहज, क के मिठासई, मिठास अर्थात आनंद, ताकि इसीलिए आशा आशा ल लेकर दहती जलता हुआ, मैं कवि अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। चरण कंज, कमल रूपी चरण, सो में ढुक्यो, ढुकता जा रहा हूं, झुकता जा रहा हूं, समर्पित होता जा रहा हूं। कवि कहते हैं, साध मारे सुधा तो सुभाए के मीठा से, कि मेरे मन में तुम्हारी कृपा की, तुम्हारे प्रेम की अत्यंत तीव्र इच्छा है। अपने इसी सहज स्वभाव, इसी तीव्र इच्छा के मिठास के कारण मैं इसकी पूर्णता की आशा लेकर जलता हुआ तुम्हारे चरण कमलों में झुक गया हूं, समर्पित हो गया हूं, आ गया हूं। क्योंकि एक ऐसी बेचैनी जो तुमसे सुख शांति चाहती है, उसी आशा में जलता हुआ तुम्हारे चरणों में शांति ढूंढ रहा हूं, सुख ढूंढ रहा हूं। इत्ते पे जो रोस के रसीली हियो पोडो करो, इत्ते इतने पर जो इस प्रकार का रोष, गुस्सा, जोश, हिम्मत कय के बाद रसीली रस से भरी हुई, हियो हृदय, पोढ़्यो दृढ़ता के साथ झुकता चला जाना कर रहा हूं। अपने मन की जो यह बेचैनी है, जो यह तड़फ है, यदि मैं इस पर विचार करके भी अपने मन को मजबूत बना लूं और इन चरण कमलों को छोड़ दूं, यहां से सुख शांति पाने की इच्छा का त्याग कर दूं, तो भी हे रस से भरी सुजान, हे रसीली, मुझे कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आता है। तो न कहूं गैर जी को कि फिर मैं किसी दूसरे से क्या कहूं, क्या न कहूं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि यदि मैं इन चरण कमलों में सुख शांति पाने की आशा का परित्याग भी कर दूं और अपने मन को मजबूत कर कहीं और लगाने की कोशिश भी करूं, तो इसे इस संसार में कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता है। अतः
यह किसकी शरण में जाए। तो यह बात तो तय हो चुकी है, वेहू झगड़ो चुक्यो, कि अब ये झगड़ा तो समाप्त हो गया है कि मैं कहीं और जाऊं, किसी और से अपने सुख शांति के लिए मांग करूं, इच्छा करूं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मैंने प्रेम का समर्पण आपके चरणों में, अर्थात तुम्हारे चरणों में किया है, और मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, और तुम्ही को मुझ पर कृपा करनी होगी। ऐसे सोच आचनी आनंद घन सुख निधि। ऐसे ही इस प्रकार से सोच, चिंता और शोक, आचनी आग, आनंद घन आनंद की घन, सुजान सुख निधि सुखों का खजाना, सुजान लपट कढ़े न नेकऊ। लपट लपटे, कढ़ाई निकलती है, ना नहीं नेकऊ थोड़ी सी। हा हा, हाय हाय, जात जाता हूं, जो इस प्रकार से फूक्यो जलता हुआ। कि कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे मेरी आनंद की घन सुजान, हे मेरे सुखों का खजाना सुजान, मैं इस प्रकार शोक और चिंता की आग से जला जा रहा हूं, और मेरे शरीर से यह विरह की आग रूपी लपटें जरा भी बाहर नहीं निकल रही हैं। तो हे सुजान, तुम यह मत समझना कि मेरे मन में तुमसे मिलने की इच्छा नहीं है, या विरह की आग मुझे नहीं जला रही है। यह तो मुझे भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर जलाकर राख बना रही है। कि हे सुख का खजाना सुजान, मुझे पूरी तरह नष्ट होने से पहले संभाल लो, मुझे इस विरह की आग से बचा लो। बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। कविवर घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे मेरी प्यारी सुजान, मैं मानता हूं, हो तो अपराधनी सो पूर्ण हो, कि मैं तो अपराधों से भरा हुआ हूं, मुझ में अनेक दोष हैं, अनेक बुराइयां हैं, अनेक विकार हैं। कहा कहूँ ऐसी गति आवत गर्यो रुक्यो, कि मैं कहाँ तक अपने इन दोषों को तुम्हें बताऊं, इनकी गिनती कराऊं, और यदि मैं इन्हें बताने के लिए कोशिश करता हूं, मुंह खोलता हूं, तो मेरा गला रुंध जाता है। अर्थात दुख के कारण मैं एक भी शब्द प्रकट नहीं कर पाता हूं। साध मारे सुधा तो सुभाए के मिठासे, ताकि कि मेरे मन में तुम्हारी प्रेम रूपी अमृत पाने की जो तीव्र इच्छा है, जो पवित्र इच्छा है, उसी के मिठास को अपने हृदय में पाले हुए, और उसकी पूर्णता की आशा में मेरा जो हृदय जल रहा है, उससे बचाव के लिए, अपने सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हारे चरण कमलों में आकर झुक गया हूँ। अपने सुख शांति की इच्छा के लिए इन चरण कमलों में छिपकर बैठा हुआ हूँ। इत्ते पे जो रोस के रसीली हियो पूडो करो, कि इतना होने पर भी जो यह मन मैं दृढ़ बनाऊं, मैं अपने मन की सुख शांति के लिए कोई और ठिकाना ढूंढूं, तो हे मेरे रस से भरी हुई सुजान, हे मेरे जीवन को आनंद देने वाली सुजान, मुझे कहीं और दूसरा ठिकाना प्राप्त नहीं होता है, या मेरी नज़र में कोई और आश्रय मेरे लिए मुझे उचित नहीं लगता है। तो न कहूँ गैर जी को वेहू झगड़ो चुक्यो, कि जब मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, या मेरे लिए कोई और ठिकाना ही नहीं है,
तो सारा झगड़ा यही समाप्त होता है कि मुझे तुम्हारे ही शरण में रहते हुए अपने लिए कृपा की याचना करनी है, विनती करनी है। निश्चय अब जो भी तुम्हारा हो, ऐसे सोच आंचनी आनंद घन सुख निधि कि हे आनंद की घन सुजान, मैं शोक और चिंता की आग में इस प्रकार जल रहा हूं कि अंदर ही अंदर यह आग प्रचंड हो रही है, तीव्र हो रही है, तेज हो रही है, मगर इसकी एक भी लपट शरीर के बाहर दिखाई नहीं देती है। तो हे सुखों की खजाना सुजान, तुम ये मत समझ लेना कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का विरह नहीं है। मैं तो अंदर ही अंदर इस आग में जलता हुआ राख बनने जा रहा हूं। तो हे मेरी सुखों का खजाना सुजान, हे मेरे आनंद की घन सुजान, तुम आओ और अपने प्रेम की वर्षा से मेरे विरह की आग को शांत कर दो और मुझे इस तड़फ से, इस बेचैनी से बचा लो। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि प्रेमी हृदय प्रेम का प्रतिदान पाए बिना चैन नहीं पाता है। लेकिन इस पद में कवि का एकागी प्रेम, एक तरफा प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विशेष यहाँ कवि का समर्पित और एकनिष्ठ प्रेम दिखाई दे रहा है। एकागी प्रेम का भाव भी परिलक्षित होता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में संबोधन, प्रश्न, अनुप्रास, विरोधाभास, उल्लेख, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको पढ़ा गया विषय अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव एवं विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।